मैं डर गया एक बार, मैं सच बता रहा हूं आपको। एक आदमी था महाराज, रात में अपनी दांत खोल के सो गया और दांत निकाल के जब सोया, ओरिजिनल उसका मुंह देखा कि ये कौन है, प्रेत। अरे बोला मैं हूं शर्मा जी, कि तू प्रेत है? बोला आज तक किसी को बताया नहीं था, सब दांत नकली है, इनके दांत नहीं, पचाने की आंत नहीं। दुनिया में अब इनके कोई साथ नहीं, अकेलेपन के शिकार हैं ये लोग, सब लोग। हम सबके लिए कर करके मर गए, हमारे लिए कोई नहीं करता, सबकी शिकायत यही है। ज्योतिष बनना बड़ा आसान है, मैं 12 पॉइंट तुमको बता दूंगा, तुम भी ज्योतिष बन जाओगे। बस पहले जैसे आदमी आवे, पहला पॉइंट, आओ आओ ठाकुर आओ, आइए। हाँ, धन आपके पास आता तो है लेकिन टिकता नहीं। बाबा सही बोल, आप जितना करते हैं परिवार के लिए, बाहर वालों के लिए, उसके अनुरूप आपको यश नहीं मिलता है। गुरुजी एकदम सही बोल रहे हैं आप। 12 बोलते बोलते तो दंडवत हो जाएगा तुम्हारे भीतर, उसके बाद ले लो माल जितना लेना है, और हम ठीक कर देंगे। अरे तुम्हारे ज्ञान से तुम बड़े बनोगे, नॉलेज। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। गूगल के ऊपर इंफॉर्मेशन है और गुरु के पास ज्ञान है। याद रखना, गूगल से रास्ते गड़बड़ भी हो सकते हैं, पर सदगुरु की शरण में आ गए तो ये दुनिया में भी हंसते हंसते रहोगे और वहां भी मुस्कुराते रहोगे अगर जाओगे। गूगल इंफॉर्मेशन के लिए ले लो, कोई बुरी बात नहीं है, हम भी पढ़ते हैं। अभी देखो हमारे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, हम भी गूगल खोल देंगे, पर हम पूरे गूगल पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि इस गूगल पर मुगल की औलादों की चीजें भी लिखी हुई हैं। इस गूगल पर मुगल ने भी कुछ लिखा हुआ है और वो अपने अनुसार लिखे। लेकिन जब गुरु बोलेगा तो अपनी प्रज्ञा से बोलेगा, सनातन संस्कृति से बोलेगा, राष्ट्र के प्रेम में बोलेगा, ज्ञान में बोलेगा। मम्मी पापा, भाई बहन, पत्नी पुत्र, मित्र, नातेदार, रिश्तेदार, टीचर, सब जिंदा चाहिए, और गुरु फोटो चाहिए, तस्वीर चाहिए। गुरु भी जिंदा चाहिए, जिंदा, जो प्रज्ञावान हो, जो तुम्हें समझता हो। मैं ये नहीं कहता कि तुम समर्पण करो, मैं ये कहता हूं पहले तुम जानो उनको। तुम्हारे जीवन में अगर परिवर्तन शुरू हो जाए तो अपना लो। तुमने कॉलगेट और प्रॉमिस को तो बिना जाने टीवी देख के अपना लिया है। बॉर्नवीटा, बेटा बढ़ के इतना बड़ा हो गया और तुम सारा बॉर्नवीटा का शीशी खाली कर दिए, तुम्हारा बेटा मिर्ची जैसा रह गया। मम्मी नाक बह रहा है। बॉर्नवीटा पे बॉर्नवीटा खिला गए, क्योंकि नकली है, कोई मतलब नहीं है। ये हर जगह मैं कहता हूं, यहां भी कह दे रहा हूं, जीवन में कभी एक घूंट भी कोल्ड ड्रिंक्स न पीने वाले अमिताभ बच्चन 2-2 करोड़ रुपए लेकर के कोल्ड ड्रिंक का प्रचार करते हैं। उनको पता है कोल्ड ड्रिंक की एक घूंट उनकी मौत है। उनको यह भी पता है यह आंतों के लिए और बच्चों के लिए और किसी भी मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया। लेकिन उनको 2 करोड़ मिले, 5 करोड़ मिले। उस 5 करोड़ से अपने बच्चों को वो ऑर्गेनिक खेती, गोबर के खाद से पैदे हुए अनाज खिला रहे हैं। वो सच्ची भारत की गैया का दूध पिला रहे हैं, वो देसी गैया का। और हम और तुम टीवी देखकर टेस्ट द थंडर, माउंटेन ड्यू और जिंदगी आउट ऑफ व्यू, खत्म। प्रचारों के चक्कर में पड़ गए, क्योंकि अमिताभ बच्चन कह रहे हैं, गलत नहीं हो सकता। अमिताभ बच्चन क्या वाल्मीकि हैं, वशिष्ठ हैं, ऋभु अंगिरा नारद हैं? कौन है वो? वो एक्टर हैं, एक्टिंग करने बहुत अच्छा आता है उनको, इसके लिए उनका सम्मान होना चाहिए। एक अच्छे कलाकार है। जब कुली बनते हैं तो कुली की तरह लगते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं तो इंस्पेक्टर की तरह लगते हैं, स्मगलर बनते हैं तो पक्का स्मगलर लगते हैं। लेकिन सब एक्टिंग करते हुए उन्हें याद रहता है। कुली भी बनते हैं तो ऐसा नहीं कि कुली बन गए और उसके बाद वो कह रहे हैं हे भगवान आज जया भादुड़ी को क्या खिलाएंगे, कैसे जया खाएगी। उसको पता है वो बिलियनियर आदमी है,
करोड़पति अरबपति आदमी है, वो कुली का रोल कर रहे हैं। पर हमें एक बात समझ में नहीं आती, हम सब भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि मम एवान से जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं ये सब बैठे हुए मेरी औलाद हैं, मेरी संतान है। हमें क्यों याद नहीं रहता कि हम भी भगवान के बच्चे हैं, सम्राट हैं? हम क्यों भिखारियों की तरह जी रहे हैं? हमें भी याद होना चाहिए कि हम उसकी संतान हैं। जैसे अमिताभ को याद रहता है कोई रियल अमिताभ है, भिखारी नहीं है, पिक्चर में भीख मांग रहा है, एक्टिंग कर रहा। हम उसी में खो जाते हैं, रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर याद हो कि मैं कृष्ण की संतान हूँ, मैं राधा रानी की संतान हूँ, जानकी की संतान हूँ, राम की संतान हूँ, इतना प्रबोध सिर्फ हो जाए, स्मरण हो जाए, याद रहे जिंदगी में, तो तुम्हारी जिंदगी के चाल चलन चरित्र अलग होंगे, तुम्हारी जिंदगी में मुस्कुराहटें अलग होंगी, तुम्हारा जिंदगी मौज में हो।